घर में उग्र देवी उग्र देवता का पूजा करते हैं, वो पूजा तो करते हैं, यूट्यूब से देखा पूजा किया, फिर कोई पंडित कोई बता दिया, हम जैसे कोई गधा बता दिया तो पूजा करने लग गए। हाँ, ठीक है ना, ना ओ पता है ना आ पता है, कर रहे हैं, या फिर कहीं से उठा लिए किताब विताब से करने लगे। तो ये करते 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 क्या होता है, सोचो कि घर में कोई इस प्रकार की उग्र देवी देवता रखा है और कर रहा है, तो वो मूर्ति या फोटो में एनर्जी धीरे धीरे हाइपर एक्टिव होने लगता है। एक्टिव होना, हाइपर एक्टिव होना, सुपर एक्टिव होना, ओवर एक्टिव होना होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं ध्यान में बैठ के माँ काली के ऊपर कर रहा था और देखा कि माँ काली हंस रही है, कोई बोलता है सर हिला रही है, कोई बोलता है कि वो अपने आप ऐसे कर रही है वैसे कर रहे, बोलते हैं लोग, हो सकता है। आपका वाइफ बताती है ना। हाँ, नहीं, खाली सुंदर नहीं लगेगी, आप जो आपका जो धर्मपत्नी बोलती है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको नहीं पता चला, नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो झूठ नहीं है, वो सच है। देखो दोनों दोनों तरफ से है। एक तो ऐसे सोचो, अगर साइंटिफिकली मेडिकल लेवल पे अगर बात करते हैं, मेडिकल जैसे उसके अंदर अगर साइकोलॉजिकल इमोशनल ओवर एक्टिव हो गया, आप इसको डिसबैलेंस भी बोलो चाहे बैलेंस बोलो या कुछ भी बोलो, जब इमोशनल अपलिफ्टमेंट होने लगता है किसी का, भक्ति होगा, तो उसके ब्रेन में ऐसे कुछ केमिकल क्षरण होते हैं, जैसे एक नेगेटिव बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन क्षरित हो गया, आपके पिट्यूटरी एंड सहस्रार, ये इस प्रकार का सिक्रेशन होता है। तो उसमें आदमी के अंदर कुछ नेगेटिव हेलोसिनेशन, कुछ पॉजिटिव हेलोसिनेशन होते हैं, ठीक है, और उसमें वो फील करते हैं बहुत कुछ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे एनर्जी माँ काली के मूर्ति से निकल रहे हैं या नहीं, या माँ काली सर हिला रही है हंस रही है, नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। इनके आँख में और ब्रेन में वो फीलिंग्स आना चालू हो जाता है कि वेदर माँ काली इज नाउ प्लेइंग एंड डांसिंग एंड सिंगिंग और समथिंग साउंड्स कम टू देयर ईयर, कि होता है, ठीक है। इवन इफ मैं बहुत केसेस सुना हूँ स्मेल आना, ठीक है। तो अगर वो एनर्जी, अगर सोचो कोई यंत्र का पूजा कर रहा है, एनर्जी एक्टिवेट हुआ तो भिन्न भिन्न फूल का स्मेल आना, और अगर नेगेटिव एनर्जी कोई एक्टिवेट हो गया है पूजा करते करते तो गंदा स्मेल भी आता है, मांस का स्मेल आना। सब देखो, आसपास कोई भी मांस का सब्जी नहीं बना रहा है, लेकिन आपको सुबह रात को 12 बजे 1 बजे फील होगा कि कहीं मांस का स्मेल आ रहा है, खून का स्मेल आ रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के बोलते रहते हैं, ठीक है। किसी को नेगेटिव होता है, किसी को पॉजिटिव होता है, या फिर कहीं पर धूप जलने का। आप सोचो रात को 12 बजे कौन गधा धूप जलाएगा यार, लेकिन वो स्मेल आना चालू होता है, उनको इनहेल होने लगता है, दिखाई देता है। इस प्रकार का एक्टिविटीज़ कई सारे घर में मैं देखा हूँ, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा मेरा केस हुआ था छत्तीसगढ़ में, ऐसा ही केस था। तो मैं गया था वहाँ, 3 दिन का महायज्ञ किया, फिर उसको महाचंडी यज्ञ करके शांत करके उस घर को फिर शांति करके आया। तो ये होते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। एक हमारे कटक में भी ऐसा एक महानदी के किनारे बैठ के अपने घर को साधना पीठ बना दिया। इसीलिए मैक्सिमम बोलते हैं कि ऐसे उग्र देवी देवताओं का साधना मंदिर में करो या बाहर करो, अपने घर के अंदर मत करो। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहता है, मेरा मत नहीं है ये, ठीक है। तो इस प्रकार के एक्टिविटीज़ होना, घटना अति सामान्य विषय है, इसमें कोई एग्रावेट होना नहीं है। और घर में कर रहे हो तो निरंतर निरंतर शांति पाठ कर लेना चाहिए, और शांति पाठ करके फिर वो पानी सबको थोड़ा 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 पिला दो, ठीक है। क्योंकि वो वाटर में मेमोरी मैनेजमेंट होना चालू होता है, वो पावर आता है, और शांति मंत्र करके ही देते जाओ, देखना घर परिवार पूरा शांत हो जाएंगे। लेकिन हम पूजा, आप बहुत भाग्यवान हो, बहुत भाग्यशाली हो, आपका वो भाग्य है, आप समझ लो कि एक महान विभूति हो, देवी अंश में आपका भक्ति है, और आपके अंदर इस प्रकार के भावना आना, आपके अंदर इस प्रकार के विजुअलाइजेशन आना, नेचुरली ये महान चीज़ है। सबका साथ नहीं होता है, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट आदमी को ऐसा होता है, और जिसको हुआ है
वही आपका बात समझ सकता है ना। जिसको नहीं हुआ उसको बोलोगे तो पागल ही बोलने वाला है। और नहीं बोलना चाहिए, ये सारे गुप्त बात है, ऑकल्ट है, इसको प्रकट नहीं करना चाहिए किसी के सामने भी। अपने अंदर का रखो और अपने अंदर ही उसको आनंद लेना है उसका, भक्ति का, विनम्रता को। आँख से आंसू आना, रोना आना, ये किसी को नहीं दिखाना है, या आपको आनंद आ रहा है किसी को नहीं बताना है। आप ही उसको मतलब अंदर ही अंदर आनंदित होना है। तो अच्छा बात है। मैं तो आपको नमन करता हूँ कि ये ऐसे अनुभव आप तक पहुँच रहे हैं। आपके साधना में, आपके पूजा में, आपके पाठ में, आपके जप में इस प्रकार का एक्टिव मतलब फीलिंग्स आ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर बात है एकदम। मैं भी सुन के कृतज्ञ अनुभव कर रहा हूँ, अच्छा बात है। और लेकिन मैं कहूँगा कि किसी को भी ये सारा बात डिस्क्लोज नहीं करना, आप अपने तक ही सीमित रखो। कभी भी किसी को बोलना नहीं, किसी के आगे ये सब प्रकट नहीं करना है। भक्ति का नियम है कि अपने भक्ति के अश्रु भी किसी को नहीं दिखाना है, छुपा लो उसको, है ना। तभी आपके रिलेशन और बनेंगे। और उस समय माता रानी के शरण में चले जाना, समर्पण कर लेना और बोल देना कि माई मेरा घर थोड़ा संभाल दे, तो संभाल देगी। ठीक है, ये भक्ति का तो पराकाष्ठा है, भक्ति का परम शक्ति है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतना जल्दी कष्ट, दुख, पीड़ा नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, भक्ति में कभी कभार परीक्षाएं आ जाते हैं, तो उसमें मतलब विगलित नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, और शांत रहना है। और एकदम एक बात, 100 बात का एक बात मैं बता रहा हूँ, गलती से किसी को भी ये सारा बात नहीं बोलना, इवन पति को भी नहीं बोलना, ठीक है। बता दिए, आगे नहीं बताना, ओके, ठीक है।